हाय दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। हमारे चैनल एमसी भोजपुरी में स्वागत है आप लोगों को। हम लोग देखने वाले हैं झंडे जी चैनल से कमरिया पतरी पतरी, चोर बाजार, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, एमनी सिंह, झंडे जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। कमरिया 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 अरे बिल्कुल चुप। उम्मीद है ढोली से कमरिया तक का सफर सुखद रहा होगा। अरे नहीं भाई, जिसकी कमरिया कमर है वो भी कमरिया, और जिसकी कमरिया फैल के कारखाना बन चुकी है उसकी वो भी कमरिया। देख ला मौसा। साला मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि भोजपुरी के सारे राइटरों को एक साथ ये ख्याल कैसे आता है कि मुझे भी कमरिया पे गाना लिखना चाहिए। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। फिर कहेंगे ये तो वायरल मैटर है। देख रहा है धरती, मतलब जिसने पहली बार कमरिया वाला गाना गाया है वही हुतिया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसे भी वायरल मैटर पे गाना गाना चाहिए था, तुम्हारी तरह भेड़ चाल। बहुत तकलीफ होती है। नहीं, तुम गाना बना रहे हो कि इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो कि वायरल मैटर है, चलो पिछवाड़ा हिला लो। हैं? साले कुत्तों की जिंदगी। कुछ तुम लोग भी ऐसा बनाओ जो वायरल मैटर बने, दूसरे लोग उस पे गाना बनाए। कब तक दूसरे का थूका चाटोगे भैया? क्या पता। दो ही चीजें तो चलती है भोजपुरी में, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। झमकावला से हुई। बड़े से बड़ा स्टार किसी का भी गाना चुरा के गा ले रहा है। गजब है साला। इंडस्ट्री है कि चोर बाजार। तोहरा गलिया में मिले हम आई बेजान। ले लो पुदीना चिलाई बेजान। सवरिया दहिया जने बनाई। गली गली चोर है। वैसे इस चोरी चपाटी के अलावा इंडस्ट्री में और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि ये दड़िया गाना। कि वो जिस जगह को डिजर्व करता है, जिस जगह पे अभी पता नहीं कौन सा गाना है, उस जगह पर हमारे गाने को, दड़िया गाने को लेकर आई है। जिस जगह पे अभी पता नहीं कौन सा गाना है, उस जगह पे इनका गाना लाना है। धरती, उस जगह पे अभी कौन सा गाना है जिस जगह पे इनका गाना लाना है? रुक, चेक करता हूँ। हाँ, कर जल्दी से चेक करो भाई। रतिया कहाँ बितौला ना 3.0। अच्छा 3.0। लेकिन यार 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहे गाने को डायरेक्ट 30 नंबर पे लेके आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा ना मैडम? तो इससे अच्छा तो गाना ट्रेंडिंग से उतर जाए, है ना? नहीं, जब सब कुछ बता ही दी हो तो ये बताने में शर्म आ रहा है कि उस जगह पे पवन सिंह का गाना पुदीना आए हसीना है। कैसे बताएंगी? जिस मुंह का इस्तेमाल हगने के लिए कर रही हैं, उस मुंह से पुदीना शब्द अच्छा भी तो नहीं लगेगा। यू नो, फ्रिज में रखा पुराना खाना भी हटाया जाता है, नया खाना खाओ, नया नया खाना खाओ। हाँ, ये बात एकदम सही बोली हो मैडम कि फ्रिज में रखा पुराना खाना भी हटाया जाता है। तो आपका जो गाना है वो भी 5 दिन तो हो ही गया, अब तक तो सड़ गया होगा, है ना? क्या बोलती हो? बुलाएं कचरा वाली गाड़ी? नहीं, मतलब बासी खाना सुना था, ये पुराना खाना का होता है भाई? पुराना खाना भी हटाया जाता है, नया। आप ठो चवन्नी कमाली हो तो आपके लिए फ्रिज में रखा खाना भाई पुराना तो हो ही सकता है। नया नया खाना खाओ, पुराना हटाओ। होंगी आप उत्तर प्रदेश के किसी स्विट्जरलैंड शहर की, बट काम तो बिहार में ही करती हो ना। घूम के देखना कभी पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार कि कितने लोग फ्रिज में रखा पुराना खाना फेंकने की पोजीशन में हैं। दाना दाना जान खाती मन छछन गेला। भूखमरी से पिछवाड़ा धुआं दे रहा है और आपको फ्रिज में रखा पुराना खाना हटवाना है, हैं? घूम के देखियो कभी यूपी बिहार कितने % लोगों के घर में फ्रिज है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। खाना हटवाने का मिसाल लेके आई है। किसी गरीब आदमी के सामने बोल मत देना, वरना जूता लेके सही दौड़ाएगा। बात है। चम्मच की अगर चम्मच की चमचागिरी करो ना, अच्छा क्या बोले मैं समझा नहीं। अगर चम्मच की चमचागिरी करो ना, लाइक
चम्मच की चमचागिरी करो। अब दूसरों से पहले खुद की तो इज्जत करो। और ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि वो मुझे काम दिलवा रहे हैं, क्योंकि टैलेंट की परख है। हाँ, नहीं ये बात तो सही है कि खेसारी लाल यादव को टैलेंट की बड़ी परख है, और ये टैलेंट पहले डिम्पल सिंह में नजर आया, अब डिम्पल सिंह टैलेंटेड नहीं है, फिर अक्षरा सिंह में नजर आया, अब अक्षरा सिंह भी टैलेंटेड नहीं है, फिर ये टैलेंट कल्याणी सिंह में नजर आया, अब कल्याणी सिंह भी टैलेंटेड नहीं है, फिर ये टैलेंट सौम्या पोखरेल में नजर आया, अब सौम्या पोखरेल भी टैलेंटेड नहीं है, तब कौन है? और अब आप आई हो। अच्छा, पता है उनमें और आप में कॉमन क्या है कि उस वक्त वो लोग भी इसी तरह लाइव आते थे और इसी तरह बात करती थी, ऐसे ऐसे करके। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बहुत ही विशुद्ध बात बता दूं, सॉरी शुद्ध बात बता दूं कि जितने भी नाम मैंने गिनाए हैं ना, डिम्पल सिंह, अक्षरा सिंह, कल्याणी सिंह, सौम्या पोखरेल, इन सब में से अभी सिर्फ 2 ही लोग मार्केट में थोड़ा बहुत हैं, डिम्पल सिंह, एक अक्षरा सिंह। क्योंकि डिम्पल सिंह का इधर का रास्ता क्लियर था और अक्षरा सिंह खुद भी सिंगर हैं, तो गाना गा के अपना कैरियर बचाई हुई हैं। बाकी कल्याणी सिंह और सौम्या पोखरेल इन्हीं 2 लोगों की कैटेगरी में आपकी भी गिनती होती है। इधर का रास्ता बंद है और इधर फ्रिज में रखा बासी खाना कोई खाता नहीं है। खत्म। ये अभी सेकंड पर है, फर्स्ट पे ले आइए, बिकॉज डिजर्व करता है दड़िया। नहीं सही बात है, मर्द की आवाज पर टिकटकियों की तरह मुंह चिड़ोर रही हैं, डिजर्व तो करता ही है। नहीं ठीक है, आपका गाना है, आपने मेहनत किया है, मैंने गाना देखा है, सुना है, बहुत अच्छा गाना है, उसको दबा के प्रमोशन करो उसका, बहुत अच्छी बात है, बट का मतलब ये थोड़ी है किसी दूसरे के गाने को डिफेम करके प्रमोट करो, ये क्या तरीका हुआ भाई? उसका गाना फ्रिज में रखा पुराना खाना है और आपका बहुत अच्छा है। हाँ? तुम लोगों की इसी हरकतों की वजह से ना भोजपुरी की आज ये हालत है। किसी एक को रिझाने के लिए एक को नीचा दिखाओ कि वो तो काम दे नहीं रहा है, कम से कम इसी का चाटो ये दे देगा। अरे तुम्हारी पवन सिंह से पर्सनल दुश्मनी है, जाओ उसके घर पे सामने सामने बैठो, 2-2 हाथ कर लो, काम खत्म यार। गाना पवन सिंह का पर्सनली थोड़ी है, गाना तो वेब म्यूजिक का है ना, तो किसका नुकसान करवाना चाहती हो तुम? पवन सिंह ने तो गाना गाया, अपना पैसा लिया, साइड हो गए। अब गाना अगर घाटे में जाए तो किसका नुकसान होगा? वेब म्यूजिक का होगा ना, उससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? खेसारी लाल यादव की इतनी बुरी स्थिति में भी वो खेसारी लाल यादव के साथ खड़ा है। एक सारे गामा हो गया, एक वेब म्यूजिक हो गया, यही 2 कंपनी खेसारी लाल यादव के साथ खड़ी हैं और तुम उसी के गाने को डिफेम करने आ जाओ। वाह, कल को अगर वो भी खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज करने के लिए मना कर दे तो किसका नुकसान होगा? पवन सिंह का। समझ में आ रहा है? तब तक मैं चाहती हूँ कि कल जब हम लोग मतलब मैं लाइव आऊं, तब ट्रेंडिंग 1 पे आज हमारा गाना नंबर 1 पे आ जाए, तो फिर आप लोग को सरप्राइज देती हूँ मैं बढ़िया से। अच्छा, बताओ, सरप्राइज की आस में बेचारे रात भर सोए नहीं होंगे, बढ़िया सा सरप्राइज मिलते मिलते रह गया। पता ना क्या पता मेरा सरप्राइज। अगर इनका गाना 1 नंबर पे आ गया होता तो सोच क्या सरप्राइज देती है। साले मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने लोगों को कैसे देती है। नहीं, मेरे हिसाब से वो शायद मोदी जी वाला 15 लाख देती। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, बाकी अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल अगर आपका मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम का लिंक है, बात करना हो तो वहाँ आ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई, देखो कल गल आप लोग कि गाना में का बस चोरी कई के इनकर गाना उनकर गावत बना लोग, बस इनकर उठा के उनके गावत बना के कहता कि हमारा पहला पे कर दा, तीसरा पे बा, तीसरा पे का बा, 30 पे बा, मतलब बार बार कहता कि हमार पहला पे कर दा तो हम तो लोग के सरप्राइज करम। गाना केहू करा भाई, पुरान रह चाहे नया, बाकी फ्रिज में रखले का सड़ जाई, कोनो चीज़ ना सड़ जाई। कहता कि बसिया जाई, गाना थोड़ा ना बसिया वाला चीज़ है कि बसिया जाई। गाना तो चाहे नया रहे चाहे पुराना, चले के रही तो चली, ना चले के रही तो ना चली, ठीक है। और कौन बात ना बा, ये लोग जो कहता सब गलत कर रहा बा।
कि हमार गाना पहला प्ले याद आता हम तो लोग के सरप्राइज गिफ्ट दें। ये कोनो बात ना भाई, गाना सबकर देख लो, देखबो कल गल लोग कैसा लगल कैसा ना, कमेंट करके जरूर बताओ जाई। अपन वीडियो यहाँ समाप्त कर रहा बाड़ी।